तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? पढ़ के आए हो? आयत इसी पायत के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, लिखो। करो। एक आयत की लंबाई, आवाज आ रही है? एक आयत की लंबाई चौड़ाई का कितना गुना है? 4/5 गुना है। और आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा है आयत का परिमाप ज्ञात करो। या वो आपसे ये भी कह सकता है आयत की लंबाई ज्ञात करो और चौड़ाई। जब आप परिमाप निकाल रहे हो तो आपको लंबाई और चौड़ाई तो चाहिएगी, तो इससे आपकी लंबाई भी निकल जाएगी और चौड़ाई भी और परिमाप भी, इसलिए मैंने परिमाप निकलवा रहा हूँ। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में अगर लंबाई या चौड़ाई पूछे तो घबराना नहीं है। चले भाई, करो। देखो, जो आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई का कितना गुणा है? 4/5। ठीक है भाई, क्षेत्रफल कितना दिया है? 80। आयत का क्या ज्ञात करना है? परिमाप करें। ठीक है, देखो भाई, लंबाई का मतलब लेंथ। अरे लेंथ ही है। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी। का मतलब गुणा। का कितना है? 4/5। लिख दिया भाई, लंबाई का 4/5। कोनो दिक्कत? अरे बोलो, ये लंबाई ऊपर से कहाँ जाएगी? नीचे। 4 और कितना आया? 5। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई? लंबाई अगर आपकी 4 है तो चौड़ाई कितनी है? 5। बोलो, लंबाई 4 है, चौड़ाई कितनी है? 5। लंबाई और ये कितनी आई? चौड़ाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 4/5। अरे है नहीं है भाई? लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4/5। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई 4, चौड़ाई 5, 4 पंजे 20। एरिया कितना आया? 20। पर एरिया दिया कितना है? 80। कितने गुना? 4 गुना। अगर एरिया 4 गुना है तो जो लेंथ है वो कितने गुना होगी? 2 गुना। कितने गुना? क्योंकि एरिया किस में चलता है? स्क्वायर में, माइनस में। एरिया हमेशा किस में चलता है भाई? स्क्वायर में। देखो यहाँ पर स्क्वायर में चल रहा है, नहीं चल रहा? एरिया किस में चलता है? स्क्वायर में। अगर एरिया 4 गुना है तो लेंथ और ब्रेथ कितनी गुना होगी? लेंथ और ब्रेथ कितने गुना होगी भाई?
दो गुना, कितने गुना? दो गुना। कोई दिक्कत? अरे ये कल सिखाया था, एक समझाया था। तो चार दूनी कितना आएगा भाई? आप बोलोगे 8। और दो पांच कितना आएगा भाई? 5 दूनी 10। लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है? 10। 10 और 8 परिमाप कितना आएगा? 10 और 8 18। 18 को किससे गुणा करना है? 2 से। 18 दूनी 36, तो परिमाप कितना आ जाएगा भाई? 36। कौन दिक्कत? अरे बोलो। तो ये तो क्वेश्चन था। देखो उसमें मैंने बोल दिया था लंबाई चौड़ाई का अनुपात, तीन अनुपात क्या है? 4। यहाँ पर क्या दे दिया? 4/5 गुना, 5/6 गुना, 2/3 गुना। उससे कोई दिक्कत? वो चौड़ाई लंबाई का भी बोल सकता है। यहाँ पर वो बोले ना आयत की चौड़ाई लंबाई का 3/2 है, तो यहाँ पर बोला था चौड़ाई या लंबाई का, तो एल आ जाएगा उसका 3/2। कोई दिक्कत? वो तो आगे पीछे कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे बोलो, उतारो एक बार। इतनी सी बात मुझे। हो गया भाई? कोई दिक्कत? अगर आपको ये सब करने में दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है? दिक्कत। तो भाई आप ये भी कर सकते हो। मैं आपको, आप सोचो भाई, अगर एरिया 4 गुना है तो लंबाई भी, लेंथ भी 4 गुना, ब्रेथ भी 4 गुना, ऐसा नहीं है भाई। अगर बात एरिया की हो रही है, किसकी हो रही है? एरिया की। एरिया की बात हो रही है। अगर एरिया 4 गुना तो लेंथ कितने गुना होगी? 2 गुना। भाई कल आपको सिखाया था अनुपात है, अनुपात निकालने के लिए एक वेरिएबल लगा देता हूँ एक्स। क्या लगा देता हूँ? एक्स। चार जिसको बोलते हैं। तो एरिया कितना आएगा? 4×5 = 20 एक्स स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा भाई? तो मेरा एरिया कितना आया? 20 एक्स स्क्वायर। और मुझे एरिया दिया कितना है? 80। यानी 20 एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी दी है भाई? 80 दिए, नहीं दिए? भाई एरिया कितना आएगा? 20 एक्स स्क्वायर। 20 एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है? 80। 20 से कम 20, 20 चौक 80। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया भाई? आप बोलोगे 4 के। स्क्वायर हटाओगे इस पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आएगा, नहीं आएगा? और 4 किसका वर्ग बनता है भाई? 2 का। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई? यानी ये जो वैल्यू है कितने टाइम होगी? 2 टाइम। तो एक्स की वैल्यू 2 है, 2 से गुणा करनी है। 4 दूनी 8, 2 से करनी है। 5 दूनी 10 और 8 18, 18 दूनी 36। ये क्या आ गया मेरा? परिमाप। ऐसे कर लोगे? अरे बोलो। तो लंबाई चौड़ाई दे दे, अनुपात दे दे, क्वेश्चन दे दे, कर पाओगे? एरिया दे दे, कोई दिक्कत? अनुपात एरिया से करा दिए। अरे बोलो मेरे भाई। ठीक है, लिखो। अगर आपको दिक्कत होगी ना, आप एक्स लगा के कर लेना। किससे कर लेना? एक्स से। तो फिर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा।
जो चाहे फुर्सत होगा। हैं? इच्छा हो रही है, अभी इच्छा हो रही है तेरी? लिखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम्म, ये 30 को कैसे कटेगा? आयत की लंबाई को 10%, आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है। लिख लिया? तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? अरे भाई देखो, करें, देखो भाई जो लंबाई है वो कितनी बढ़ाई है? आप बोलोगे 10%, क्या है आपने बढ़ाई है? 10% कितना होता है भाई? 1/10 यही होता है। अब चौड़ाई को कितना बढ़ाया है भाई? आप बोलोगे भाई 20% बढ़ाया, प्लस मतलब बढ़ाया है। 20% कितना होता है भाई? 1/5 यही होता है, यही होता है। आप बोलोगे 10% बढ़ाया, 10 के ऊपर कितना बढ़ गया? 1। अगर पहले जो मेरी लंबाई 10 थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई, नहीं होगी? अब चौड़ाई 5 से कितनी हो गई? 6। यानी कि चौड़ाई पहले अगर मेरी 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है, 5 थी तो वो कितनी हो गई? 6 हो गई, नहीं होगी? ये आपकी क्या है? लंबाई है। ये क्या है?
और लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या होता है, क्षेत्रफल होता नहीं होता। 10×5 = 50। अरे बोलो कितना हो गया, 50। ये भी लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई, तो ये बढ़ने के बाद हुई है। ये पहले थी, ये क्या है, बाद में। 11×6 कितना आएगा भाई, 66। यानी कि पहले आपका जो क्षेत्रफल था वो 50 था, अब आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 66। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो उससे कोई वो आपसे पूछेगा नहीं, मीटर सेंटीमीटर आएगा नहीं। उसमें पूछा प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। भाई पहले 10 से कितनी हुई, 11। फिर 5 से कितनी हुई, 6। ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। अब ये लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। अब जो मेरा क्षेत्रफल 50 से कितना हो गया, 66। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई, 16 बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। अरे बोलो, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई, 16। 16 बढ़ गया कितने के ऊपर, 50 पे। भाई पहले जो मेरा क्षेत्रफल 50 था, 50 में तो 66 हुआ है, तो कितना बढ़ा है, 16 बढ़ा है कितने के ऊपर, 50। और 66 में से 50 घटा तभी तो 16 आया। तो 16 की वृद्धि कैसे बता रहे हो, 16 बढ़ा। आपने 16 किसको अंदर हिसाब से लगाया, 50 के हिसाब से ना। तो 16 बढ़ेगा कितने के ऊपर, 50 पे। परसेंट के लिए किससे गुना, 100 से। 50 से 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 32%। कोई दिक्कत। तो मेरे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी भाई, आप बोलोगे 32%। ये मत सोचना 10 या 20 या 30% नहीं। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ा भाई, 32%। समझ में आया होगा, समझ में, ये तो आसान है। ठीक है, अभी वो आपको कराया था ना, क्या प्रॉफिट लॉस में नहीं लगाया था, सक्सेसिव मेथड आया। एक बार बता रहा हूं, इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। लिखो तू खो जाए। लिख लिया भाई। इसी को करने का एक तरीका और है। अगर आपकी लंबाई चौड़ाई घटाई जाती है तो x प्रतिशत, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये कुछ याद है इसको देख के, दो सक्सेसिव, दो लगातार छूट किस एकल छूट प्रतिशत के बराबर होगी, कर लिखवाया था। x प्रतिशत प्लस y प्रतिशत, वहां पर क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। वहां पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। ठीक है। अब पहली लंबाई कितनी बढ़ाई, आप बोलोगे 10। चौड़ाई कितनी बढ़ाई, आप बोलोगे 20, प्लस 10×20/100। कोई दिक्कत भाई, अरे बोलो, 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 30, 2 एकम 2, 30 और 2 कितना होता है भाई, 32। तो कुल क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भाई मेरा, 32%। ठीक है, अरे बोलो,
जो सक्सेसिव जो डिस्काउंट थे ना, जो लगातार छूट दी जाती है, वहां पर यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस। या सेम फॉर्मूला लग जाता है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें भी 2 साल की जो दर है, 10% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 10 20 और 21% हो जाता है, वो भी सेम लगता है। तो कर लोगे? अरे बोलो। 10%, 20% दे तो ऐसे करना है, 16 से 2/3, 12 से 1/2 वगैरह दे तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव लगाना है। क्या लगाना है, सक्सेसिव। जैसे मैं लगवाता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ। लिखो, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को 12 से 1/2% घटा दिया जाता है। 12 से 1/2% घटा दिया जाता है। आयत की लंबाई को 12 से 1/2% घटा दिया जाता है, और चौड़ाई को 16 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है। कि जो लंबाई को तो क्या कर दिया भाई, 12 सही 1/2% घटा दिया, 12 सही 1/2% मतलब होता है 1/8। और चौड़ाई को क्या कर दिया, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, 16 सही 2/3% क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। आयत की लंबाई को 12 सही 1/2% घटा दिया जाता है, और चौड़ाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है। तो कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, करे भाई। देखो इधर भाई, 8 के ऊपर कितना घट गया, आप बोलोगे 8। पहले अगर मेरी लंबाई 8 थी, एक घट कर कितनी हो गई भाई, 7। कोई दिक्कत। और इधर देखो भाई, लेंथ 12 से 1/2 कितना होता है, 1/8। यानी 8 पे कितना घट गया, एक। 8 से कितनी हो गई, 7। और चौड़ाई कितनी बढ़ गई, 6 पे कितना बढ़ गया, एक। 6 से कितनी हो गई भाई, आप बोलोगे 7। कितनी हो गई भाई, 7। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई या कमी, 8 6 48, कितना आया, 7 7 49। तो कितने की वृद्धि हुई भाई, आप बोलोगे 1 की वृद्धि। 1 की क्या हुई है, वृद्धि। तो 1 की वृद्धि कितने के ऊपर, 48%। के लिए किससे गुणा, 100 से। तो ये 2 पॉइंट कुछ जाएगा, 2 पॉइंट कुछ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 50 मानता हूं इसको, तो 50 × 100, तो 2 आएगा। ये 50 से क्या है, कम है, तो जो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 50 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो काट दो भाई, 2 से काटो तो 50, यहाँ पर आ गया 24, यहाँ पर आ गया 25, यहाँ पर आ गया 12। देखो मैंने 2 से काट के दिखाया है, 12 दूनी 24। कितना बचा भाई, एक। ऊपर अब पॉइंट लगा दो, एक बचा, ऊपर से क्या ली, 0। एक और 0 10। 10 तो 12 से डिवाइड नहीं होगा, फिर क्या लगा दो, 0। अब 10 कितना हो जाएगा, 100। 12 8 96। तो 2.08% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आए तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, समझ में आया। करो, मैं पानी पी लेता हूँ। कोई दिक्कत भाई, ठीक है।
आसान है, ठीक है। कर पाओगे? ठीक है, लिखो। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में जो करा रहे हो ये। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? देखो भाई, अब आपको बात पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है भाई? आपका क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मैंने मान लिया क्षेत्रफल होता है भाई, होता नहीं होता? अरे लंबाई गुणा चौड़ाई आपका क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है, नहीं होता? अब आपको क्षेत्रफल क्या रखना है? समान रखना है। क्या रखना है? समान। यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि ना हो। लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई को 10% बढ़ाया तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत क्या करें? कमी, कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि क्षेत्रफल आपको क्या रखना है? समान। क्या रखना है? समान। क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं हो रही। अगर लंबाई है, क्षेत्रफल आपका क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो लंबाई चौड़ाई ऊपर से कहाँ जाएगी? नीचे। और क्षेत्रफल तो आपका कांस्टेंट है, फिक्स है नहीं है? ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये होता है डायरेक्टली, ये और ये होता है इनवर्सली। ये क्या है? इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है ये व्युत्क्रमानुपाती है। एक व्युत्क्रमानुपाती होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। और एक डायरेक्टली को बोलते हैं प्रत्याशा, कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में यार उसको। तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर आपका क्षेत्रफल क्या है? फिक्स है। जितना क्षेत्रफल पहले था उतना ही क्षेत्रफल क्या है? बाद में। तो वो बोल रहा है कि लंबाई को अगर 10% बढ़ाया तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत क्या की जाए? कमी। अगर आपकी लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या होगी? कम। एक बात बताओ, आप एक कोई चीज है आपके पास, ठीक है, कोई भी चीज है शेप में, अगर उसको आप लंबा खींचोगे तो सिकुड़ती आएगी, धीरे धीरे सिकुड़ती आएगी ना। लंबाई चौड़ाई ज्यादा तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम। अगर ऐसे उसको दबाओगे, उसको क्या करोगे? दबाओगे तो बढ़ती जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम। होगी नहीं होगी? तो अगर लंबाई ज्यादा है तो चौड़ाई क्या होगी? कम। और जहां पर चौड़ाई ज्यादा है वहां पर लंबाई क्या होगी? कम। यानी कि लंबाई ज्यादा तो चौड़ाई क्या होगी? कम। चौड़ाई कम तो लंबाई ज्यादा। अगर क्षेत्रफल क्या है? फिक्स है। क्या है? जितना क्षेत्रफल आपके पास पहले उतना ही क्षेत्रफल बाद में चाहिए। तो जितना लंबाई को बढ़ाया उसको चौड़ाई इसको क्या होगी? उल्टा। क्या होगी? आपको क्वेश्चन कराया था, अगर प्राइस बढ़ाया जाता तो खपत इसका क्या हो जाती है? उल्टा। क्या हो जाती है? उल्टा। तो यही चीज है बस इधर भी। देखो भाई, लंबाई को कितना बढ़ा दिया? आप बोलोगे 10%। कितना बढ़ा दिया? 10% कितना होता है? 1/10। भाई 10 से कितना कर दिया? 11। तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगी? उल्टा। क्या हो जाएगी? अगर लंबाई 10 से 11 है तो चौड़ाई इसका क्या हो जाएगी? उल्टा। अभी बताया, चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई दूसरी क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली। क्या होता है? इनवर्सली। अगर मेरा एरिया क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है, अगर लंबाई 10 से क्या हो रही है? 11, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई? उल्टा हो जाएगी। इधर 11 कर दो, इधर क्या कर दो? 10। देखो एरिया फिक्स है नहीं है? 11 दाई 110, 11 दाई 110। क्या एरिया में कोई परिवर्तन हुआ? हुआ। अगर लंबाई 10 से 11 हुई तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 11 से 10। अगर लंबाई 5 से 6 हुई तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 6 से 5। अगर लंबाई 4 से 5 से 4 हुई तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 से 5। तो लंबाई अगर 10% बढ़ी है, 10 से कितनी हुई है? 11, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 11 से 10। तो भाई चौड़ाई में कितने की कमी करनी पड़ी? एक। एक की कमी कितने के ऊपर? 11 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा? 100 से। और
1/11 कितना बताया था? 9 सही 1/11% बताया था भाई। तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी? 9 सही 1/11% की क्या करनी पड़ेगी? कमी। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9.0, ये कितना हो जाएगा? 10 9 9। कोई दिक्कत? तो चौड़ाई में ये मत सोचना कि लंबाई 10% बढ़ी तो चौड़ाई में 10% की क्या हो जाएगी? कमी। नहीं, अगर लंबाई 10% बढ़ी तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 10 से 11 तो 11 से क्या हो जाएगी? 10। ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई। तो चौड़ाई 11 से कितनी होगी? 10। चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ी? 1 की। भाई अगर यहाँ पर 1 बढ़ा है तो 1 की क्या करनी पड़ेगी? कमी। अगर यहाँ पर 10 से कितनी हुई है? 11, तो 11 से कितना हो जाएगा? 10। समझ में आया? अरे बोलो। तो लंबाई और चौड़ाई दूसरे का क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। यदि एरिया क्या है? फिक्स है, जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया बाद में हो तो लंबाई चौड़ाई दूसरे की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई में 25% कमी कर दी। आयत की लंबाई 25% कमी कम कर, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल में कोई प्रतिशत कोई परिवर्तन ना हो? यदि आयत की लंबाई 25% कम कर दी जाए, कितनी कर दी जाए? 25% कम कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? करे भाई। देखो लंबाई क्या कर दी? 25% की क्या कर दी? कमी। 25% कितना होता है भाई? 1/4, यानी कि 4 के ऊपर कितनी कमी? 1। अब लंबाई 4 थी पहले, अब लंबाई कितनी हो गई? 3। तो क्षेत्रफल क्या चाहिए? सेम। तो लंबाई में अगर 4 से 3 हो गई तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? 3 से 4। क्योंकि क्षेत्रफल आपका क्या है? फिक्स है, जितना पहले तो उतना क्या है? बाद। अगर लंबाई 3 से 4 है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 4 से 3 हुई है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? 3 से 4।
तो चौड़ाई में कितने की वृद्धि हुई? एक की वृद्धि कितने के ऊपर? 3, और 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। या इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं 33.33%। समझ में आया? अरे बोलो, करो छापो फिर। लिख लिया भाई, आसान है। देखो अगर लंबाई 3 से 4 हुई है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 से 3, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 से 4। कोई दिक्कत? पक्का? लिखो अगला। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी वृद्धि या कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? की कुल क्षेत्रफल की कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। 20% बढ़ जाए। करेक्ट। वो कह रहा है कि आयत की लंबाई में अगर मैं 10% वृद्धि करता हूं तो चौड़ाई में मैं कितनी कमी करूं कि मेरा क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाए? 10% की क्या हो जाए? ना सॉरी 20% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। 20% लिखो, 10% नहीं 20%। हाँ, कि क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाए। 20 ही लिखवाया था मैंने। ठीक है सर, ठीक है, करें? बोलो। देखो अगर वो बोलता कि कोई वृद्धि नहीं होती, जितना क्षेत्रफल पहले तो उतना ही क्या हो बाद में। अगर लंबाई 10% हुई है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 11 से 10। एक की कमी 11 के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं चाहता, अब उसे क्षेत्रफल में क्या चाहता है? वृद्धि, वो भी कितनी परसेंट? 20%। ठीक है, तो चौड़ाई में कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ेगी या वृद्धि करनी पड़ेगी। लंबाई कितनी बढ़ाई भाई मैंने? आप बोलोगे 10%। 10% होता है 1/10। चौड़ाई में कितने वृद्धि की जाए, कमी की जाए कि क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए? आप बोलोगे एरिया कितना बढ़ जाए? क्षेत्रफल 20%। कितना बढ़ जाए? 20% कितना होता है? 1/5। यही है भाई। ठीक है, लंबाई कितनी हो गई? आप बोलोगे 10 से कितनी हो गई भाई? 11। ठीक है, चौड़ाई में कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? मुझे नहीं पता भाई। मैंने मान लिया चौड़ाई पहले x थी, बढ़ के या घट के वो कितना हो गई? y। कितनी हो गई? मुझे नहीं पता बस चौड़ाई में वृद्धि हुई है या कमी। अगर लंबाई 10% बढ़ी है, क्षेत्रफल कितना बढ़ना है? 20%। मुझे नहीं पता लंबाई में वृद्धि हुई है या क्या हुई है? कमी। भाई मैंने मान लिया लंबाई पहले x थी, बढ़ के या घट के कितना होगी? y। या तो बढ़ी है या क्या है? घटी है। ठीक है, और लंबाई गुणा चौड़ाई, ये मेरा क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 20%। 5 से कितना हो गया?
6। पहले आपका क्षेत्रफल 5 था, अब आपका क्षेत्रफल कितना हो गया भाई 6। ये बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलता हूं। कोई दिक्कत है बोलो। भाई लंबाई 10% बढ़ गई, 10 से कितनी हो गई भाई? आप बोलोगे 11। कितनी हो गई? चौड़ाई में कुछ कमी या वृद्धि की जाए? मुझे नहीं पता चौड़ाई में कितनी कमी हुई या क्या हुई, वृद्धि। मैंने माना चौड़ाई मेरी पहले क्या थी x, या तो बढ़ी है या घट के कितनी हो गई y। लंबाई गुना चौड़ाई, ये मेरा क्या होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 20%, यानी कि 5 ऊपर कितना बढ़ गया 1। पहले मेरा क्षेत्रफल 5 था, बढ़ के कितना हो गया 6। लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या होती है भाई, क्षेत्रफल होता नहीं होता 10x। लंबाई गुना चौड़ाई कितना आएगा 10x। 10x की वैल्यू कितनी दी है 5। अरे 5 दिए नहीं दिए भाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना आया मेरा 5, ये तो लिखा है मैंने। बोलो, यहां पर लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है 11 भाई। इसका क्षेत्रफल 5 से कितना हो गया 6। अरे बोलो हो गया नहीं हो गया? हो गया। करो तो करो थोड़ा। एक्स अपॉन वाई। 11 नीचे से कहा जाएगा ऊपर, ये तो पता होगा ना। 11 कहां से जाएगा नीचे से कहा जाएगा ऊपर। 11 ऊपर जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में के लिए। 11 पंजे 55। 10 ऊपर से कहा आएगा नीचे। 10 दाई ना 6 दाई 60। अब मुझे पता लग गया x की वैल्यू कितनी है भाई 55, y की वैल्यू कितनी है 60। यानी पहले मेरी लंबाई अगर चौड़ाई 55 थी तो बढ़ के कितनी हो गई 60। यानी कि चौड़ाई में क्या हुई है वृद्धि। क्या हुई है? x मेरी पहले है, y मेरी क्या है बाद में। पहली बात तो मुझे पता लग गया वृद्धि हुई है। दो ऑप्शन वृद्धि के होंगे, दो ऑप्शन कमी के। कमी वाले गए। भाई लंबाई 55 से कितनी हो गई 60, तो लंबाई कितना बढ़ गई, चौड़ाई कितना बढ़ गई 5। भाई चौड़ाई में कितने की वृद्धि हो गई? अरे पहले 55 की अब कितनी हो गई 60, बोला करो यार। चौड़ाई में कितने की वृद्धि 5। 5 की वृद्धि कितने के ऊपर 55 पे। भाई चौड़ाई जो वृद्धि हुई है 55, स्टार्टिंग शुरुआत में जो वृद्धि वो थी चौड़ाई थी, उसी पर जो वृद्धि हुई है। आपने बोला 55 से कितनी हो गई 60, तो भाई वृद्धि कितनी हुई 5 की। मैं बोलता हूं आपके पास 10 रुपए से 15 रुपए हो गए, आपने कितने रुपए की वृद्धि की? आपके पास 10 रुपए से आपके रुपए 15 हो गए, तो आपने कितने रुपए की वृद्धि की? 5 की वृद्धि। आपने कैसे पता लगाया भाई? जो मेरे पास स्टार्टिंग के ऊपर आपने हिसाब लगाया ना, 10 से कितने हो गए 15, तो 5 की वृद्धि किसके हिसाब से लगाया 10 के हिसाब से लगाया ना। तो आपने कितने की वृद्धि हुई 5 की वृद्धि, कितने के ऊपर 55। स्टार्टिंग में आपके पास वो चौड़ाई कितनी थी 55। परसेंट निकालने के लिए किससे गुना भाई 100 से। 5 से काटेंगे एक बार, ये कितनी बार 11 बार। और 1/11, 1/11% क्या बताया था 9 सही 1/11%। या अभी निकाला था ये तो 9.09%। तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि हुई 9.09% की वृद्धि हुई। आया? अरे बोलो, बस छाप दो। और इसका बनाने वाला ट्रिक बना देंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पर 10 से 11, 5 से क्या लिखेंगे 6। वो आपको क्या बोलेंगे इसकी गुणा कर लेना, इसकी वो आपके लंबाई चौड़ाई का अनुपात आ जाएगा। उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या हो जाओगे। ये बिल्कुल डिटेल है, ये बिल्कुल क्या है डिटेल है। डिटेल भी है, अच्छा भी है, शॉर्टकट भी सही है, अच्छा सॉल्यूशन है इसका। ये ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना हर चीज के पीछे।
तुम तो समझ में आया भाई? अरे क्या नाम है, ओ, धनराज आया। लिखो, आयत की लंबाई में 20% की, आयत की लंबाई में 20% की कमी की कर दी जाए। आयत की लंबाई में 20% कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? कमी की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए? कि कुल क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए, कि कुल क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए। तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी 20% की वृद्धि हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है। आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए कि कुल क्षेत्रफल 20% बढ़ जाए या वृद्धि हो जाए। ओके, कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ डाटा अलग है। कीजिए भाई, हो गया। चलो, ठीक है, मार्क कर देना ये, फेंक दे फेंक दे। ठीक है, बल क्या कहता है, लंबाई में कितने की कमी कर दी गई? 20% की क्या कर दी? कमी। 20% 1/5। चौड़ाई में वृद्धि या कमी की जाए कि एरिया, कि मेरा एरिया कितना बढ़ जाए? आप बोलो 20 पर, ए मतलब एरिया है, ठीक है भाई। एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है।
भाई 20 कमी कर दी, यानी कि 5 के ऊपर कितनी कमी, 1, तो लंबाई 5 से कितनी हो गई, 4। चौड़ाई में फिर दिया कमी गई, बस चौड़ाई मैंने मान ली x, x से मेरी कितनी हो गई, y। पहले x थी, बढ़ के मेरी या तो y हुई है, कमी होकर कितनी हुई है, y, या तो बढ़ी है या घटी है, घटने के बाद कितनी होगी, y। और जो मेरा एरिया है, वो एरिया कितना बढ़ गया भाई, एरिया बढ़ गया 20%। कितना बढ़ गया, यानी कि पहले मेरा एरिया 5 था, तब एरिया कितना हो गया, 6। कोनो दिक्कत, बोलो, ठीक है। तो भाई लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है, एरिया। भाई 5 गुणा एक्स, ये मेरा कितना आएगा, एरिया। एरिया कितना आया, आप बोलोगे 5। अब 4 गुणा वाई, अब एरिया कितना आ गया, 4y। और एरिया बढ़ के हुआ कितना है, 6। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा एक्स 5x, एरिया, एरिया कितना है 5। 4 गुणा वाई कितना है, एरिया कितना है 4y, 4y कितना दिया है 6। कर दो बराबर, कर दो बराबर। देखिए इधर काट सकते हैं, 5 से 5 काट सकता, 2 से 3 काट देता, तो आप कहते ये क्या कर दिया, दिक्कत होती है आप लोग, मुझे पता है। भाई काट सकते हैं, अब नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, अगर बीच में किसका साइन है, बराबर का, और नंबर किस में है, गुणा में है। नंबर अगर किस में है, गुणा में, तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाता है, अगर किसका साइन है, बराबर का। क्यों, क्योंकि ऊपर से कहाँ आता है, नीचे, फिर तो काट सकते हैं। 5/6। भाई 5 ऊपर से कहा गया, नीचे। 4 नीचे से कहा चल गया, ऊपर। देखो 5 से 5, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 से कितना हो गया भाई, 3। 2 से कितना हो गया, यानी x मतलब क्या होता है मेरा, पहले मेरी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, 2। y मतलब कितनी हो गई, 3। y x मतलब पहले पहले कितनी थी, 2। y कितनी हो गई, 3। यानी मेरी चौड़ाई 2 से बढ़ के कितनी हो गई, 3। यानी कि मेरी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी बढ़ गई भाई, 1 की वृद्धि हुई नहीं हुई, दिख रहा है इधर। तो भाई चौड़ाई में कितने की वृद्धि हुई, तो चौड़ाई में वृद्धि हुई 1 की। 1 की वृद्धि कितने के ऊपर, 2 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा, 2 से काटने कितनी बार, 50। तो चौड़ाई में कितने की वृद्धि, 50। ये मत सोचना कि लंबाई 20 हुई है, एरिया 20 बढ़ाना है, तो 20 ये कम, 20 ये ज्यादा, 20 और 20 40। ये कलाकारी मत करना, ठीक है। आपका आयत मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया लगभग। अब फिर भी कोई दिक्कत आता है एरिया पैरामीटर से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अरे बोलो। और ये क्वेश्चन है ना, आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ऑप्शन से नहीं होंगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन से कैसे होता है ये बता देता हूँ एक बार। कर लिया, नहीं उतारा, धन मारोगे धनराज अब तो, ठीक है। वैसे वर्ग पे तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो वर्ग अपने आप खत्म हो गया। देखो भाई वो बोलता है कि लंबाई 5 से कितनी हो गई, 4, 20% घट गई, 5 से कितनी हो गई, 4। और एरिया कितना बढ़ा है, 20%, यानी कि एरिया कितना हो गया, 5 से 6, हो गया नहीं हो गया, ये होगा। चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि या कमी की जाए, आपके पास ऑप्शन आएंगे, क्या आएंगे ऑप्शन, मान लो ऑप्शन आता है 40%, कितना आता है 40। 40% कितना होता है भाई, 2/5, यानी कि 5 से बढ़ के कितना हो गया, 7, यही होता है भाई।
चौड़ाई में कितनी वृद्धि होगी? 40%। 5 से कितना हो गया? 7। 5 5 25, 7 चौक 28। भाई ये तो 5/6 नहीं आ सकता, कटेगा कभी नहीं आएगा, यानी 40% नहीं होगा। फिर मैं लेता हूँ 50%। कितना लेता हूँ? 50% कितना होता है? 1/2। 2 पे कितने की वृद्धि? 1। 2 से कितना हो गया? 3। तो 5 दूनी 10। पहले 10 था, अब 4 तिया 12। 2 से काटे कितना आया? 5/6, यानी 5 से कितना हो गया? 6। 5 से 6 हो रहा है, ये मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अरे बोलो, लिखो। आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। आयत का ना, सॉरी, वर्ग का विकर्ण। एक वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। लिख लिया? तो लिखो नंबर 1 वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, नंबर 2 वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वर्ग का परिमाप ज्ञात करो। करें? देखो भाई, विकर्ण क्या होता है? आप डायगोनल चलते हो, क्या चलते हो? डायगोनल। ए बी सी, सीधा कहां चल जाओ? ए सी पे। किस पे चल जाओ? सी पे। आपको विकर्ण कितना दिया है? आप बोलोगे 12। विकर्ण क्या दिया है भाई? 12। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। दिया है? बोलो, बोलो। मैंने एक तो वर्ग का क्या पूछा है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा गुणा भुजा। होता नहीं होता? आप बोलोगे होता है। और एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण का वर्ग डिवाइड बाई 2। लिखवाया था दो क्षेत्रफल, भुजा गुणा भुजा, और विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 लिखवाया था। और मैंने स्पेशल बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है तो भुजा गुणा भुजा होता है, और विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता नहीं होता? विकर्ण कितना दिया है? 12। 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणा 12। आपको 12 का स्क्वायर 124 नहीं लिखना डायरेक्ट, 12 गुणा 1224 मत लिखना डायरेक्ट, 12 गुणा 12 लिखना, ताकि काटने में दिक्कत ना हो। कितना आएगा? 6। 12 3 72। तो भाई क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब मान लो आप 12 का स्क्वायर लिखते हैं, 12 का स्क्वायर कितना आता है भाई? 144।
140 को 2 काटते, 2 से काटते 7 बार, 2 से काटते 4 को 2 बार, तो कितना आता? 72। मान लो यहाँ पर ये 35 होता तो क्या करते? जब 1225 आता, 49 होते 2401 लिखते, ऐसे कुछ भी होता ना, दिक्कत होती। आप सीधा लिखना, काटने में आसानी होगी। तो आपको दो क्षेत्रफल याद कर रखने हैं, एक तो भुजा गुणा भुजा, एक विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। अगर विकर्ण विकर्ण दिया है तो आपको ये लगाना है, भुजा दिया तो भुजा गुणा भुजा लगाना है। उतारो, क्षेत्रफल आ गया। इसमें मैं क्वेश्चन पहले बता चुका हूं, दोबारा करा दिया आज एक, क्योंकि ये पेपर में आता है डायरेक्ट। लिख लिया? अरे लिख लिया, ठीक है। अब मैं निकालता हूं आयत का वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई? विकर्ण कितना दिया है? आप बोलोगे 12। विकर्ण कितना दिया है भाई? 12। और मुझे क्या चाहिए? परिमाप। क्या चाहिए? और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी कि 4 गुना भुजा। ए क्या होती है? भुजा, यानी कि जो भुजा है उसको किससे गुना कर दो? 4 से। मुझे दिया क्या है? विकर्ण, और चाहिए क्या मुझे? भुजा। और भाई भुजा आ गई तो मेरे विकर्ण परिमाप भी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब मुझे विकर्ण से क्या निकालना है? परिमाप। क्या निकालना है ना? भुजा। क्या निकालनी है? भुजा। अच्छा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, पहले ये बताओ, यहाँ पर ये 5 है, ये क्या है? 5, और नीचे क्या है? √5, वर्गमूल 5, तो कितना आएगा? देखो ये 5 है, यहाँ पर 5 एक बार है, यहाँ पर 5 कितनी बार है? आधा बार। कितनी बार भाई? यहाँ पर 5 एक है, यहाँ पर 5 कितनी बार है? आधा बार। और रूट का मतलब कल बताया था 1/2। यहाँ पर कितनी है? 1। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जब नंबर किसी में होनी चाहिए? गुणा में। किसी में होनी चाहिए? अब आपको ये चीजें नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये 6ठी क्लास की चीज है, 5वीं क्लास की चीजें ये। अगर बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है। अगर अभी नंबर किस में है? भाग में। अरे भाई फ्रैक्शन का मतलब भाग में लिखा हुआ है। 5 को √5 से भाग करना है। क्या करना है? भाग। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना है? आधा। भाग का मतलब जब ये भाग में हो तो पावर घट जाती है। पावर क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर बेस सेम है, अगर ये ऐसे है, अब तो ये गुणा में है भाई, दोनों का बेस बेस वाला आधा है, ये सेम है तो इनकी घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एक यहाँ पर कितनी घात है? 1। 1 और आधी कितनी आएगी? 1.5। 1.5 को क्या लिखेंगे? 3/2। अगर ये बेस सेम है, अगर पावर गुणा में नहीं अब किस में है? डिवाइड में, तो पावर घट जाती है। पावर घट जाती है। 5 का 5, ज्यादा पावर का है? 1 या आधी? एक। एक ज्यादा है तो 1 में से आधा घात कितनी बची? आधी बची, नहीं बची? और आधी का मतलब क्या होता है भाई? √5 होता नहीं होता? होता नहीं होता? तो आपको एक बात क्या ध्यान रखनी है? सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, जब आप डिवाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो? डिवाइड। एक पे रूट है, एक पे रूट नहीं है, तो जिस पे रूट नहीं उस पे रूट आ जाता है। जिस पे रूट नहीं उस पे क्या आ जाता है? रूट, वर्गमूल आ जाता है। कोई दिक्कत? बोलो यहां तक दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं है? बस इसी का काम था। जैसे मैं लिखता हूं 5, ना सॉरी इधर लिख दिया मैंने 6, इधर लिख दिया 3, √3। क्या लिख दिया? √3 है। ये तो दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ तो 6 है, यहाँ पर कितना है? 3 है। दोनों सेम नहीं है, सेम होनी जरूरी है, तभी तो रूट आएगा। और मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 3 लिख सकता हूँ भाई। अरे बोलो, अब 2 का तो देखो दोनों का बेस सेम हो गया, 3 का 3, तो जिस पे रूट नहीं उस पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा, बोलो। ठीक है, करता हूं। और विकर्ण कितना दिया है? 12। और विकर्ण मैंने आपको कल क्या बताया था? a√2 विकर्ण बताया था नहीं बताया? और वर्ग का विकर्ण कितना होता है? a√2। भाई विकर्ण ये तो बताया था। और विकर्ण का वर्ग का विकर्ण कितना होता है? a√2। और a√2 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है? 12। दी नहीं दी है भाई? कल वर्ग का विकर्ण ये तो बताया था, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? a√2। और a√2 की वैल्यू कितनी दी है? 12। तो a की वैल्यू निकालनी है। a क्या है मेरी? भुजाई तो है। अरे a क्या है? भुजा। 12। अब √2 ऊपर से कहा गया? नीचे।
अभी मैंने एक बात बताई थी, अगर एक पे रूट है, एक पे रूट नहीं, जिस पे रूट नहीं उस पे क्या आ जाता है, रूट। और दोनों बेस क्या होने चाहिए, सेम। और यहाँ पर तो 12 है, यहाँ पर कितना है, 2। अरे है, दोनों सेम नहीं है, पर मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 गुणा 2 लिख सकता हूँ, है दूनी 12। पर मुझे 2 चाहिए, क्या 2, 12 2 के टेबल में आता है ना, तो 2 से भाग करना है, 2 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा, 6 बार। अगर यहाँ पर 4 है, कितना है 4, तो आपको 4 से भाग करना है, 4 का 4, 4 तिया 12। यहाँ पर मान लो 25 होता तो 5 5, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट। अभी बताया, एक पे रूट है, एक पे रूट, जिस पे क्या आ जाएगा, रूट। क्या आ जाएगा, रूट। यानी वर्ग की जो भुजा आई वो कितनी आई, 6 रूट 2। और वर्ग का क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा 4, और भुजा कितनी आई भाई मेरे पास, 6 रूट 2। 12 का आई, 12 विकर्ण है, भुजा कितनी आई, 6 रूट 2, गुणा कर दो, 6 चौको 24, रूट 2 का रूट 2, तो वर्ग का परिमाप कितना आ जाएगा, 24 रूट 2। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, विकर्ण देके आपसे परिमाप पूछा है मैंने, विकर्ण देके एरिया नहीं पूछा, एरिया कर लेते हैं, विकर्ण देके परिमाप में दिक्कत आती है लोगों को, बच्चों को दिक्कत कहाँ आएगी, परिमाप में, क्योंकि वो यहाँ आके फंस जाएंगे रूट 2 पे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको। अगर आपने विकर्ण से भुजा निकाल दिया ना, अब कुछ, अब आपके पास क्या आ गई, भुजा। अब भुजा से क्या निकाल सकते हो, एरिया। एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा। या विकर्ण से भी क्या निकाल सकते हैं, एरिया। और विकर्ण से मैं भुजा भी निकाल सकता हूँ और परिमाप भी। अगर मान लो वर्ग की मेरे पास भुजा आ गई, सब कुछ आ गया। भुजा क्या होती है, भुजा आ गई। एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा। और परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। अब देखो मेरी भुजा कितनी आई, 6 रूट 2 आई, नहीं आई। एरिया क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता नहीं होता, 6 रूट 2, 6 रूट 2, 6 गुणा 6 36। कल बताया था रूट 2 की, रूट 2 से अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आ जाएगा। 36 दूनी 72, वही तो निकाला था मैंने, देखो 72 निकाला था। और ये इधर देखो क्या निकाला है, 72। आपको दैट याद रखनी है। अगर मेरा विकर्ण दिया है, क्या दिया है, विकर्ण, तो विकर्ण का स्क्वायर कर 2 से भाग कर दूंगा, क्या आ जाएगा, एरिया। तो परिमाप पूछा है, तो विकर्ण से मैं क्या निकाल लूंगा, भुजा। और विकर्ण क्या होता है, ए रूट 2। ए रूट 2 की वैल्यू 12 है, मुझे तो भुजा चाहिए, तो रूट 2 पर कितना आ जाएगा, नीचे। नीचे 2 ऊपर कितना चाहिए, 2। 2 से भाग करो भाई, क्या 2 की टेबल में 12 आता है, हाँ। बस 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार। तो 6 का तो सेम का सेम, एक पे रूट है, एक पे रूट, तो जिस पे रूट नहीं है वो क्या आ जाएगा, रूट। 6 रूट 2। अब मेरी भुजा आ गई, क्या आ गई, क्या पूछा है, परिमाप। इसकी किससे गुणा कर दो, 4 से। तो 6 चौको 24, भाई 6 की 4 से गुणा होगी 24, रूट 2 का रूट 2, हो गया आंसर। क्या मुश्किल था, मुश्किल था। जल्दी करो, जल्दी करो। भाई अगर विकर्ण दे दे, परिमाप निकाल लोगे अब, अरे बोलो। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इस चीज और उमंग के साथ, ठीक है। इसको पढ़ के आना, इस पे कितने 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आयत पे कराऊंगा, और 3-4 क्वेश्चन वर्ग पे, ये खत्म हो जाएगा। 20-25 मिनट का काम हो रहा है, आधे घंटे काम और लगा लो, ये क्लास लगा लो लास्ट। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके एंगल के बारे में, एंगल पूछा जाता है ना आपसे, तो उस पर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, 4 से 5 आते हैं ना, एंगल पे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय।